और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। बीड़ में हुए सरपंच हत्याकांड के बाद से ही धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा जा रहा था। एसआईटी ने अपनी जांच में वाल्मीकि कराड को सरपंच हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया था और उसे धनंजय मुंडे का करीबी बताया जा रहा है। इसी मुद्दे पर विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था और आखिरकार इस्तीफा दे दिया गया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस मामले में महाराष्ट्र के राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री धनंजय मुंडे ने फडणवीस कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। सीआईडी की चार्जशीट में मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड को हत्या का मुख्य सूत्रधार बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंडे का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। दरअसल 9 दिसंबर 2024 में बीड़ के एक सरपंच संतोष देशमुख की हत्या हुई थी। सीआईडी ने चार्जशीट में वाल्मीकि कराड को आरोपी नंबर 1 बनाया है। वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे के करीबी हैं। इस घटना को लेकर विपक्ष भी हमलावर था और मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था, लेकिन अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे पूरी सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था कानून की परिस्थिति बनी है बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है, कैसा नया है, कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। बीड़ के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की 9 दिसंबर को बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मसाजोग में एक ऊर्जा कंपनी थी, जिसके लिए कुछ लोग उस पर जबरन वसूली करना चाहते थे। इसे रोकने के लिए संतोष देशमुख की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि कराड इस पूरे मामले में आरोपी नंबर 1 है। बीड़ के मासाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या 9 दिसंबर को हुई थी। आरोप है कि वो जिले में एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली के प्रयास को रोकना चाहते थे, जिसके चलते उनकी हत्या कर दी गई। इसी में कराड को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। सरपंच की हत्या, वसूली और हमले की 3 अलग आधार की पुलिस ने मकोका के तहत मामला दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि धनंजय बवाल थमता नहीं दिख रहा है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर भूमिका भी सामने आएगी। इस समय हमारे साथ एनसीपी नेता रोहित पवार जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से धनंजय मुंडे आपके साथ काम भी कर चुके हैं, उनका जो इस्तीफा हुआ है उससे आप किस नजर से देखते हैं? आपको 80 दिन लगे इस्तीफा देने के लिए। आज आप बोल रहे हो कि मैं बीमार हूँ या नैतिकता देखते हुए मैं यहाँ पे इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन ये आज का जो परिणाम है, ये जो धनंजय मुंडे सरकार को जो घुटने पे लाया है, वो सिर्फ सामान्य लोग जो है और देशमुख परिवार जो संतोष देशमुख को न्याय देने के लिए जो लड़ रहा है, उसका ये परिणाम है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन 85 डेज लगे, मतलब आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप धनंजय मुंडे को सेव करने का सोच रहे थे। सरकार उनके पीछे था, लेकिन लोगों ने वो लड़ा, इसलिए उनको घुटने पे आना पड़ा। जिस तरह चार्जशीट में जो पिक्चर्स आए हैं, बहुत ब्रूटल पिक्चर्स हैं। उसके जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जो पिक्चर्स हम लोग के सामने आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, बहुत ब्रूटल है। मतलब जिस तरीके से वहाँ पे मर्डर हुआ था, सेल्फी लिया गया था, एक व्यक्ति को आपने मारा है, उसके छाती पे
आप पैर रख के सेल्फी निकाल रहे हो। मतलब ये जो हैवान की जो वृत्ति होती है वो वहाँ पे हमको दिखती है। और वो हैवान की वृत्ति वहाँ पे क्यों आई कि उनको ऐसा लगता है सरकार हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो हमारा कहना है कि ये गुंडों को घुटने पे या जेल में डाल के फांसी देनी पड़ेगी तो ही महाराष्ट्र का वातावरण वो अच्छा हो सकता है। और दूसरी बात कैसे है कि ये धनंजय मुंडे जो है, ये जो पावर में आज है, अभी ठीक है आज उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन हमारा ये भी कहना है, अभी भाजपा का एक आमदार क्या कह रहा है कि जो एक्सटॉर्शन की पहली बैठक धनंजय मुंडे के घर पे हुई और शुरुआत ये मर्डर और ये जो पूरा विषय है क्रिमिनल का वो वहाँ बैठक से शुरुआत हुआ था। इसलिए धनंजय मुंडे को भी ये जो केस है उसमें सह आरोपी बनाओ, इसमें आप चार्जशीट में उनका भी नाम ले लो और पूरा इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली वहाँ पे होने की जरूरत है।